हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरणों के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टाइप है कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। कंपोजिशन रिएक्शन का अभिप्राय क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट क्या करेंगे? सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट का क्या करेंगे बच्चों? निर्माण करेंगे। ये रिएक्टेंट हो गया, अभिकारक हो गया। और क्या किया? सिंगल प्रोडक्ट यानी एकल पदार्थ का, एकल उत्पाद का निर्माण किया ना, तो सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद। इससे क्या अभिप्राय हुआ कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे। बात क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखो। C+O2, C+O2 मिलके क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। ठीक है। H2+O2 मिलके क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा। इसको बैलेंस कर दे, दो लगा दो यहाँ पे दो लगा दो, हो गया बैलेंस। तो मतलब अब देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट, दो अभिकारक मिले तो क्या बना? सिंगल प्रोडक्ट मिला। दो अभिकारक मिले तो क्या बना? सिंगल प्रोडक्ट बना। क्लियर है बात? तो इसका डिफिनेशन करते हैं बच्चों, ध्यान से इसका डिफिनेशन करते हैं। डिफिनेशन क्या लिखोगे? डिफिनेशन इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बात क्लियर हुआ? मतलब इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। कैसे इसका डिफिनेशन लिखोगे? देखो, इसमें दो या दो से, देखना, इसमें दो रिएक्टेंट और इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट ने क्या किया? आपस में मिला और क्या किया? सिंगल प्रोडक्ट। क्या किया? सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण किया। सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण किया, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? कंपोजिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, हो गया? नोट करिए, हो गया? चलिए एग्जाम्पल करते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है। उदाहरण C+O2
मिलके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिए। H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, NaHCO3, ये ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। C+O2 CO2 H2 प्लस O2 क्या बना, H2O बना। ठीक है, उसके बाद में ले लो CaO प्लस H2O क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट मतलब बच्चों उष्मा। अब इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देखते हैं इस तरफ कितना कैल्शियम है, एक है, इस तरफ एक, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं तो 2 ऑक्सीजन इस तरफ है, 2 ऑक्सीजन इस तरफ, बैलेंस हुआ। 2 हाइड्रोजन बैलेंस हुआ। ठीक है, तो ये कौन सी अपक्रिया है, देखो 2 पदार्थ जब आपस में मिले, 2 पदार्थ 2 अपकारक आपस में मिले तो सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब हीट उष्मा उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न हो रही है, उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी अपक्रिया। अब उष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, वो अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। क्या कहलाता है, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ना नोट करिए, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें दिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी अपक्रिया। दूसरा टाइप से उष्माक्षेपी अपक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन बच्चों, वह अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। बात क्लियर हुआ, वो अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाता है, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल हो फर्स्ट नंबर पे CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O। ये कौन सा चूना है, ये
बिना बुझा चूना है, बिना बुझा चूना। ठीक है, अब इसको वाटर में जब डाल दिए तो क्या बन गया, CaOH का होल टॉस, ये बुझा हुआ चूना है। इसका नाम क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। ठीक है, प्लस हीट, प्लस हीट उष्मा। बात क्लियर हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये पानी हो गया, क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, बुझा चूना। ठीक है, प्लस हीट। ये किसका एग्जाम्पल है, उष्माक्षेपी अपक्रिया का। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, CH4 मैथेन को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा देंगे तो ये बनाएगा CO2, क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट उष्मा। बैलेंस है, तो इसको नहीं, बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे तो पहले कार्बन को देखेंगे तो एक कार्बन इस तरफ है तो एक कार्बन इस तरफ है, बैलेंस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन इस तरफ है, 3 ऑक्सीजन इस तरफ है, ये तो नहीं बैलेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन देख लेते हैं, इसको छोड़े, हाइड्रोजन को देखें 2 4 है, इस तरफ 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब फिर चेक कर लेते हैं, एक कार्बन इस तरफ, एक कार्बन इस तरफ, 2 ऑक्सीजन इस तरफ, देखना ध्यान से, 2 ऑक्सीजन इस तरफ है ना, इस तरफ कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। एक बार पुनः फिर देख लेते हैं, एक कार्बन, एक कार्बन, 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 मिलके 4, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। बात क्लियर हुआ ना। तो उष्माक्षेपी अपक्रिया समझ पाए, वो अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए नोट करिए इसको, हो गया। चलिए वियोजन अपक्रिया, तीसरा क्या है, तीसरा टाइप से वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अपक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसे क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है, वो अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ध्यान से देखना, जैसे ये एकल उत्पाद है, ठीक है, ये क्या करेगा, ब्रेक होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, उसे क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। जैसे ABC है और ये टूट के किस में चेंज होगा, A + B + C में, तो ऐसे अपक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। मतलब एकल पदार्थ, एकल अभिकारक टूटकर क्या करेगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, उसको क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। बात समझ गए। तो इसका डेफिनेशन करते हैं। इस अपक्रिया में, इस अपक्रिया में एकल अभिकारक, इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं,
वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। क्लियर है? पहचानोगे कैसे बच्चों? जैसे इसमें यही पहचान है, ए बी रहेगा तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा। अगर ए बी सी रहेगा, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यही पहचान है बच्चों, ये पहचानने का तरीका है, ठीक है, यही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे ए बी है, कोई पदार्थ एकल पदार्थ है, वो टूट के इसमें दो भागों में दो उत्पाद बना ले, तो तुरंत बताओगे ये अपक्रिया कौन सा है, वियोजन अपक्रिया। क्लियर है? अगर देखो दो एक ही पदार्थ है लेकिन ये तीन उत्पाद का निर्माण किया, तो जहाँ पे एक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वियोजन अपक्रिया बोलेंगे। क्लियर है? तो क्या कहलाती है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। मतलब इस अपक्रिया में एकल अभिकारक, देखो ये एकल अभिकारक है, ठीक है, टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये देखो टूट गया, दो या दो से अधिक, ये या लिख लो, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका उत्पाद, ये प्रोडक्ट है, ये अभिकारक है। क्लियर है? ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये अभिकारक, ये उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। बात समझ में आया? अब इसका उदाहरण देखो बच्चों, नोट करो, इसको नोट करो, छाप चुके? चलिए उदाहरण, एग्जाम्पल देखो। NaHCO3 क्या बनाएगा, इसको हीट कर दें, उष्मा दे दो इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, उष्मा दे दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, Na2CO3 में प्लस CO2 प्लस H2O में, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिए तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब क्या ये बैलेंस है, नहीं, यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे दो लगा दिए तो दो सोडियम इस तरफ बैलेंस हो गया, दो कार्बन इस तरफ है और एक मिलके दो हो गए, बैलेंस हो गया, 2 3 6 ऑक्सीजन इस तरफ है, तो 3 और 3 मिलके 6 हो गए, 2 हाइड्रोजन है इस तरफ, 2 हाइड्रोजन इस तरफ है, बैलेंस हो गया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर आप गर्म कर दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा प्लस CO2 गैस में। क्लियर है बात? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज हो गया, ठीक है। चलिए जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, जिंक कार्बोनेट, इसको आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये एग्जाम्पल है, मतलब इस समझ में आया बच्चों कि जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात क्लियर है? अब इसको नोट करिए, ये सब एग्जाम्पल NCERT में दे रखे हैं, ठीक है, हो गया। चलिए मिटा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगला टाइप पढ़ेंगे, 4th नंबर टाइप जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन ऐसा अपक्रिया जिसमें
अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, क्या कहलाता है? विस्थापन अपक्रिया। तो इसको पहचानने का तरीका पहले समझ लो बच्चों। जैसे A प्लस बी सी है, ठीक है, A प्लस बी सी है, तो इसमें क्या होगा? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो A जो है B के स्थान पे चलाएगा और B को मार के भगा देगा, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा? AC बना लेगा प्लस ये B हो जाएगा। क्लियर है? अब एग्जाम्पल से समझो बच्चों। तो Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 क्या बनाएगा? अब Zn जो है इसके हाइड्रोजन के स्थान पे आएगा और हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर होगा, B की हाइड्रोजन बाहर हो गया, तो क्या बनाया? ZnSO4। देखो बच्चों, A मतलब जिंक हो गया, B मतलब हाइड्रोजन हो गया, C मतलब सल्फेट हो गया SO4। तो A के स्थान पे क्या आया? जिंक आया ना, और C के स्थान पे, तो C पे सल्फेट है तो C पे सल्फेट है, और B मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बाहर हुआ। बात समझ में आया? ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है। विस्थापन अपक्रिया, ठीक है, विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। क्या समझ पाए बच्चों? ऐसा अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है, ठीक है। उदाहरण देखो बच्चों, उदाहरण से Zn हुआ प्लस H2SO4। अब जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा अपक्रियाशील है, ठीक है, तो क्या करेगा? जिंक जो है हाइड्रोजन को मार के भगा देगा, तो ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और क्या बना लेगा? ZnSO4 बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। दूसरा एग्जाम्पल, Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl। अब यहाँ पे क्या बनेगा? ZnCl2 बनेगा, क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे कितना है? देखो जिंक एक है तो जिंक इस तरफ भी एक है, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब किसको देखेंगे? Cl को देखेंगे, तो Cl इस तरफ 2 है, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। पुनः जैसे कुछ नया होता है पुनः देखते हैं, तो जिंक एक है, सिंगल इस तरफ हो गया। क्लोरीन 2 है तो इस तरफ भी 2 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस हो गया। अगला एग्जाम्पल है Zn प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। अब जिंक जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को ये क्या करेगा? अलग कर देगा उसके यौगिक से, ठीक है, विस्थापित कर देगा। तो ये क्या बनेगा? ZnSO4, क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ये बात क्लियर है? बात क्लियर है? समझ में आया? विस्थापन अपक्रिया क्या होगा? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। इतना बात आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? ठीक है, नोट करिए। हो गया? रिएक्शन डबल, पांचवा जो टाइप है डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अभिप्राय द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दो अभिकारक मिलके आपस में क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान करेंगे। ए जो है डी के साथ जाएगा, ए जो है डी के साथ जाएगा और बी जो है सी के साथ। जहाँ पे ये पहचान करने का तरीका है बच्चों, ए जो है डी के साथ जाएगा, बी जो है सी के साथ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अगर इस तरह का कोई भी रिएक्शन में अगर इस तरह का आपको इंटरचेंज दिख रहा है तो आप तुरंत बताओगे ये जो है द्विविस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऐसा अपक्रिया, क्या लिखेंगे, ऐसा अपक्रिया, ऐसा अपक्रिया जिसमें, ऐसा अपक्रिया जिसमें दो अभिकारक, ऐसा अपक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। रटना कुछ नहीं है बच्चों, इसमें क्या होगा, दो अभिकारक आपके पास होना चाहिए। ये दो अभिकारक हो गया ए बी प्लस सी डी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, मान लेते हैं ए प्लस है और बी माइनस है, ये प्लस है और सी माइनस, डी माइनस। ठीक है, आप ध्यान से समझना, कैसे याद करना है, रटना कुछ नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तुरंत आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसा अपक्रिया, क्या लिखे हो, ऐसा अपक्रिया जिसमें दो अभिकारक, ये दो अभिकारक हो गए। ठीक है, आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में आयनों का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, आपस में क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान करेंगे। तो जो नाम के पहले आता है उसको प्लस लिखते हैं और जो नाम के बाद में आता है वो माइनस होता है आयंस। ठीक है, जैसे NaCl है, NaCl, तो पहले सोडियम नाम आया, उसके बाद में क्लोराइड नाम आया, तो सोडियम प्लस आयन है और क्लोराइड क्या है, नेगेटिव आयन है। क्लियर है, इसमें ये तो है, सोडियम प्लस आयन है और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड मतलब प्लस वाले का नाम पहले आया और माइनस वाले का नाम बाद में आया। ठीक है, तो जो जिसका नाम पहले आएगा उसको प्लस और बाद वाले का नाम माइनस मिलेंगे। ठीक है, तो ए प्लस हो गया, बी माइनस हो गया, वैसे सी प्लस हो गया, डी माइनस हो गया। अब क्या होगा, दो अभिकारक आपस में मिलेंगे, आपस में क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान करेंगे। तो ए जो है प्लस ए जो है माइनस डी के साथ जाएगा, बोलो हाँ या ना, जाएगा ना, तो क्या बनाएगा, ए डी बना लेगा। ठीक है, प्लस ये माइनस बी है तो ये प्लस वाले के साथ जाएगा, तो क्या बना लेगा, बी सी बना लेगा। क्या बना लेगा, बी सी। अब बात क्लियर हुआ, बात इतना क्लियर हुआ कि मतलब क्या, अगर दो अभिकारक आपके पास है ए बी प्लस सी डी, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, ये बना लेगा ए सी, क्या बना लेगा, ये जो है डी के साथ जाएगा ना, तो क्या बनाएगा, ए डी प्लस बी सी, ये बनाएगा। ठीक है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, ए जो है डी के साथ जाएगा, ए जो है डी के साथ जाएगा, बी जो है सी के साथ, इस तरह आयनों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल करते हैं, नोट करिए। हो गया, चलिए एग्जाम्पल देखो। Na2
SO4 प्लस BaCl2। अब इस तरह का अपक्रिया लिखा है और NaCl बनेगा। क्या बनेगा? इस तरफ NaCl बनेगा प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। अब ऐसा अपक्रिया लिखा है और आपके एग्जाम में आ गया कि बताओ ये कौन सी अपक्रिया है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, ये भी प्लस सी डी, ये भी प्लस सी डी, ये के साथ डी जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा? AD, और बी के साथ सी जाएगा तो क्या बनाएगा? BC बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस अपक्रिया में क्या हुआ? A का मतलब सोडियम और B का मतलब सल्फेट, C का मतलब बेरियम और D का मतलब क्लोराइड। ठीक है, तो Na के साथ कौन गया? D। देखो Na A के स्थान पे है और D के स्थान पे Cl है, तो Na के साथ कौन आया है? Cl। ये बना देखो NaCl। क्लियर है? उसके बाद में B यानी सल्फेट है तो सल्फेट BC। अब यहाँ ध्यान से देखना, इसको C भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये बेरियम जो है सल्फेट के साथ गया तो क्या बना? बेरियम सल्फेट बना। इतना बात क्लियर है? अब आपको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI। क्या बनाएगा? लेड आयोडाइड बनेगा PbI2 बनाएगा लेड आयोडाइड PbI2 प्लस क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। क्या बनेगा? KNO3। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया तो क्या बना? PbI2 बना, लेड आयोडाइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। चेक कर लो, एक लेड इस तरफ है, एक लेड इस तरफ है, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखेंगे पोटेशियम, 2 पोटेशियम इस तरफ है, 2 पोटेशियम इस तरफ, बैलेंस हो गया। अब देखेंगे NO3 को तो 2 है, 2 इस तरफ भी है। I देखेंगे तो 2 I2 है, 2 I2 इस तरफ है। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मिटाएं, चलिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन 60वां टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे बच्चों कोई मेटल है, किसी मेटल में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो? वृद्धि हो। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो? कमी हो। तो ऐसे अपक्रिया को क्या कहेंगे? उपचयन अपक्रिया। क्या कहेंगे? उपचयन अपक्रिया। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया। बात समझ पाए? किसी धातु में ऑक्सीजन का वृद्धि, ठीक है, चाहे किसी पदार्थ में, इस तरह लिखो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहते हैं। बात समझ पाए? लिख पाओगे ना? उदाहरण इसका देखो, एग्जाम्पल देखो, जैसे C+O2 है तो C+O2 है मिलके क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल H2+O2 है, H2+O2 है, ये मिलके क्या बनाएगा? पानी बनाएगा, H2O बनाएगा। अब इस कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, देखो इस कार्बन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो कौन सा अपक्रिया हो गया?
ऑक्सीकरण अपक्रिया, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन। हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है, गेन, कार्बन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जहाँ पे गेन होगा ऑक्सीजन का और लॉस होगा हाइड्रोजन का, आपको तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। छापो इसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं उपचयन अपक्रिया के बारे में, अपचयन। ठीक है, इतना बात समझ गए ना, लिखिए। हो गया, चलिए। यदि किसी मेटल में या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का क्या होता है, गेन होता है। गेन मतलब वृद्धि, ठीक है, वृद्धि होता है। तो ऐसे अपक्रिया को क्या बोलेंगे, अपचयन अपक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन अपक्रिया। रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, कैसे समझ पाओगे बच्चों, ऑक्सीजन का क्या हो, लॉस हो, हाइड्रोजन का क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है, तो ऐसे अपक्रिया को क्या कहेंगे, वो अपचयन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया कहेंगे। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, जैसे CuO प्लस H2 हुआ, क्या बनाएगा, कॉपर। क्या बनाएगा, कॉपर। और ये क्या बन जाएगा, पानी। कॉपर जो है ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा, ये पानी बन गया। अब इसमें देखो, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन अकेला है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है। अब देखो, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हुआ, गेन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हुआ, गेन। तो हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन का गेन हो गया, अब यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तब इसमें हाइड्रोजन में गेन हो गया ऑक्सीजन का, और इसमें कॉपर में क्या हुआ है, कॉपर में जो हुआ है लॉस हुआ है ऑक्सीजन का। क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब O2 की कमी हुई है, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो अब जहाँ ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, आपको क्या बताया है बच्चों, वो ऑक्सीकरण अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। और ये बताए हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पे कौन सा अपक्रिया होगा, अपचयन अपक्रिया। तो ये कौन सा अपक्रिया है, अपचयन, अपचयन अपक्रिया। इतना बात आपको समझ में आया। इस कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इस कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन का क्या हो गया, गेन हुआ, वृद्धि हुआ, बढ़ गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कौन से क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। ठीक है, इसको मिटाएं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अपक्रिया। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों, वो अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, इसको उपचयन भी कह सकते हैं। ठीक है, अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं,
रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। क्या समझ पाए बच्चों? वो हो अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ हों। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो? दोनों साथ साथ हो, तो उसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कॉपर क्यूपरिक ऑक्साइड हो गया प्लस हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें क्या बनेगा? ये कॉपर अलग हो जाएगा और ये क्या बना लेगा? पानी। तो अब इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हुआ? इस हाइड्रोजन में क्या हुआ? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो गया ना। इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है? क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। क्यों अपचयन हो रहा है? क्योंकि इसमें कमी हो रही है। किसकी? ऑक्सीजन की। तो क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब ऐसे अपक्रिया को क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। बात समझ पाए? वो अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो मतलब ये देखो, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रही है। तो इस अपक्रिया को क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।